गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम CSS का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए थे वो वहाँ से पढ़ेंगे। वेट, ठीक है। ये फर्स्ट हम CSS से पहले क्या पढ़ेंगे, HTML, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट भी HTML है, वहाँ तो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या आ सकता है कि CSS क्या है। CSS में हम करते हैं HTML एलिमेंट्स को स्टाइल देते हैं। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, HTML एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो HTML क्या है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। S से हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप एंड L से लैंग्वेज। ये किस लिए यूज़ होती है, वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए होती है। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट है। ठीक है, तो उसमें जो हम पहला पेज, कोई भी हम वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे W3 स्कूल्स की हम करते हैं, W3 स्कूल की। ठीक है, हमने ये वेबसाइट ओपन करी। अब मैं इसका आपको वेब सोर्स दिखाती हूँ, एक मिनट। हम इसको ओपन करते हैं। जो एक वेबसाइट होती है वो कई सारे पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, मैं ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करूँगी तो एक पेज ओपन होगा, अगर मैं रेफरेंस पे क्लिक करूँगी तो दूसरा पेज ओपन होगा। मतलब आप देखो, जितने टैब्स होंगे उतने ही पेजेस होंगे। तो एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका सोर्स कोड दिखाऊँ, हमने राइट क्लिक किया। ठीक है, ये देखो एक ऑप्शन है व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें इसका पेज सोर्स आ जाएगा, यानी इसको हमने कैसे लिखा है। ये देखो आप, ये पूरा इसका पेज सोर्स है। ठीक है, इसमें आप देखो, ये देखो HTML स्टार्ट है, थर्ड लाइन पे हेड है। ठीक है, टाइटल है, मतलब ये HTML में भी लिखा गया है। ठीक है, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है एक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए। ठीक है, आप देखो कितनी लाइन ऑफ कोड इसमें लिखी हुई है। ये देखो कितना लेंथी है इसका प्रोग्राम। इतना सारा हमने लिखने पे हमें ये वेबसाइट मिली है। ठीक है, तो आप बीच बीच में देखो, यहाँ पे ये सारी एडिटिंग कर रखी है, मतलब इसको स्टाइल दे रखा है। देखो मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, टेक्स्ट लाइन है, कलर है। ठीक है, तो ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, थ्रू CSS के थ्रू करते हैं। ठीक है, CSS का यूज़ करके हम ये सारी स्टाइल्स देते हैं अपनी वेबसाइट को। हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में आए, बैकग्राउंड और किसी कलर में आना चाहिए, इमेज का बॉर्डर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कितने लेंथी कोड है। ठीक है, तो आप देखो, अगर हम CSS का यूज़ ना करें, ठीक है, तो HTML में कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हेडिंग टैग होता है, लिंक टैग होता है। ठीक है, तो क्या HTML जैसे हमारी हेडिंग है। ठीक है, नीचे हम एक बार पढ़ते हैं, देखो आप, सिंपल HTML एलिमेंट डॉक्यूमेंट है। HTML हमने स्टार्ट किया, ठीक है, हेड लिख दिया। ठीक है, और फिर टाइटल लिखा। टाइटल में हम पेज का टाइटल बताते हैं कि हमारा किस पे हम अपना पेज बना रहे हैं। फिर हेड को क्लोज कर दिया, फिर बॉडी स्टार्ट कर दी। अब बॉडी में जो भी होगी इन्फॉर्मेशन वही डिस्प्ले होती है हमारी। तो जैसे H1 है, ठीक है, इसमें हमने लिख दिया माय फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, H1 को क्लोज कर दिया, P लिख दिया माय फर्स्ट पैराग्राफ, P को क्लोज कर दिया। तो अब जो हमारी वेबसाइट है उस पर यही शो होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि H1 में कलर आए, ठीक है, रेड कलर का, तो H1 के साथ यहाँ पे क्लिक करके हम लिख दें कलर कॉलन पैके रेड। ठीक है, तो जो हमारी माय फर्स्ट हेडिंग है, मतलब जो H1 में लिखा है वो रेड कलर में आ जाएगा। अब मान लो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें 100 पेजेस हैं। ठीक है, 100 पेजेस हैं, यानी मान लो एक पेज पे अगर 2 बारी हेडिंग यूज़ हुई है तो 100 पेजेस में कितनी बार होगी, 200 बारी। तो अगर मेरे को चाहिए कि दो सारी हेडिंग्स रेड कलर में है, तो आप सोचो 200 बारी मुझे लिखना पड़ेगा कि H1 में कलर रेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे लिए तो इजी है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम बनाया, हमने एडिट कर दिया। लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं, उनको अगर वेबसाइट डेवलप करनी है तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि 200 जगह उनको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, कलर इक्वल्स टू रेड, कलर इक्वल्स टू रेड, कलर इक्वल्स टू रेड। ठीक है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, ठीक है, ये तो सिर्फ हेडिंग की बात हो रही है। मान लो मुझे पैराग्राफ भी सारों में ग्रीन चाहिए और एक पेज पे 5 बारी पैराग्राफ हमने लिखा है, तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यानी 500 हो गया। 500 टाइम्स हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है डेवलपर्स के लिए।
तो इसलिए वहाँ पे CSS का यूज़ किया जाता है। CSS क्या करता है, हम CSS में क्या करते हैं, CSS की डेफिनेशन लिख पढ़ लेते हैं। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। CSS C से कास्केडिंग, S से स्टाइल एंड S से शीट्स, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती हैं, ठीक है, जिसका यूज़ हम स्टाइलिंग के लिए करते हैं, HTML एलिमेंट्स को स्टाइल देते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, CSS यानी जो हमारी एडिटिंग है, जैसे हमारी हेड 1 है, ठीक है, H1 है, ठीक है, उसमें हम उसको रेड कलर देना चाहते हैं और हमारा पैराग्राफ है उसको ग्रीन कलर देना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम H1 और ये P लिख के इसकी अलग फाइल बना देंगे, ठीक है, और जिसमें भी एडिटिंग करनी है और उसको हम अपनी HTML की फाइल में लिंक कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, जितने वेब पेजेस होंगे जिसमें जिसमें हम उस फाइल को लिंक करेंगे सारों में वो चेंज हो जाएगा। तो आप देखो, हमें सिर्फ एक बारी लिखना पड़ा और उसको बस लिंक करना, एक लाइन लिखनी है, सारे वेब पेजेस बनाने हैं, ठीक है, उसके हैड टैग में ये लिंक कर देते हैं लाइन, तो कितना इजी हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए CSS का यूज़ करते हैं। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्ले। ये बताता है कि HTML एलिमेंट्स कैसे डिस्प्ले होंगे एक स्क्रीन पे, ठीक है, पेपर पे, ठीक है। CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क, कई सारा काम को हमारे बचा देता है। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस, एक बार में ही सारों को कंट्रोल करता है कि किसका क्या कलर होना चाहिए। नेक्स्ट है CSS एग्जाम्पल्स। ये बताया कि जैसे आप देखो, बॉडी है, उसका बैकग्राउंड कलर इन्होंने कहा है कि लाइट ब्लू होना चाहिए, जो H1 है उसका कलर वाइट होना चाहिए और टेक्स्ट लाइन यानी जो हम लिखेंगे वो सेंटर होना चाहिए, ठीक है, या तो लेफ्ट हो या सेंटर हो या तो राइट हो। और जो P है उसकी फॉन्ट फैमिली इन्होंने बताई है वरदाना, ठीक है, फॉन्ट फैमिली अलग अलग होती है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल बताया, ठीक है। अब पहले हम इसका प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, पहले मैं आपको HTML का लिख के दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये नोटपैड है, ठीक है, जो HTML के प्रोग्राम है या CSS, इनको नोटपैड में लिखना है, ठीक है। HTML हेड टाइटल हमने लिख दिया, फर्स्ट साइड टाइटल क्लोज कर दिया और हेड लिख दिया, फिर बॉडी स्टार्ट कर दी, H1 में हमने लिख दिया पैराग्राफ बॉडी, ठीक है। अब इसको सेव करेंगे फाइल में जाके, कंट्रोल सेव में, ठीक है, सेव पे हमने क्लिक किया। अब हम अपनी फाइल का नाम दे देंगे, ठीक है, जैसे हमने दे दी F, ठीक है, सिंपल F दे दिया। अब डॉट, इसको HTML से सेव करना है, HTML, ठीक है, टेक्स्ट से भी करना है, HTML से करेंगे तो उसकी आउटपुट दिखेगी और टेक्स्ट से करेंगे तो टेक्स्ट के फॉर्म में हमारी फाइल सेव रहेगी, ठीक है। तो हम इसको, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कर दिया सेव, कि ये सेव हो गई। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। अब आउटपुट दिखेगी हमें। आपकी मर्जी है, जो हम हेडिंग में लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा, जो पैराग्राफ में लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी आउटपुट आ रही है, एक मिनट, ये देखो, माय फर्स्ट हेडिंग H1 में लिखा था तो ये इसका साइज है और पैराग्राफ का ये साइज है, ठीक है। मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ अभी। अब जैसे हमारा ये है, ठीक है, हम पैराग्राफ में कुछ भी लिख देते हैं, पैराग्राफ अबाउट सम इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, हमने ये लिख दिया, हमने इसको कंट्रोल+S से सेव कर दिया। अब फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे ये थी, हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको यहाँ से, अब देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। और CSS में क्या करना है, CSS की आप फाइल बनाओगे और उसको इस यहाँ पे इसके हेड सेक्शन में लिंक कर देंगे, तो इसकी अगर कोई एडिटिंग करनी है वो अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि वाई टू लर्न CSS, हमें CSS क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, कोई फ़ायदे हैं तभी हम CSS पढ़ते हैं। तो CSS स्टाइल या कास्केडिंग स्टाइल शीट्स ओनली रेफर टू एज CSS, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, CSS कहते हैं, जो सिंपल डिज़ाइन होता है ताकि हम क्या करें, HTML एलिमेंट्स को स्टाइल दे सकें, मोर प्रेजेंटेबल बना सके अपने पेजेस को, ठीक है, अच्छा बना सके ताकि यूजर्स को वो अट्रैक्ट करे। CSS इज़ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, टू become a great software engineer especially when they are working in a web development domain, ठीक है।
अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट डेवलप करनी है तो हमें CSS, जावा स्क्रिप्ट और ये HTML, ये 3 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। आगे इसके बताए हैं कुछ कीज, ठीक है। एडवांटेजेस, क्रिएट स्टनिंग वेबसाइट, मतलब हम अपनी वेबसाइट को अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ वेब पेज, मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो कैसी दिखती है, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। CSS का यूज़ करके हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आप देखो, अगर कलर का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू सिंपल, ठीक है। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ टेक्स्ट, हम कलर चेंज कर सकते हैं। स्टाइल ऑफ फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं। और हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेड आउट, कॉलम्स का भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी मर्जी, हम जैसे उसको चाहे वैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। कौन सी बैकग्राउंड इमेजेस आनी चाहिए, कौन से कलर्स यूज़ होने चाहिए, ठीक है। इन सब का यूज़ करके हम अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिकम अ वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं, ठीक है। हम अगर CSS लर्न कर लें, HTML सीख लें, तो हम एक अच्छे वेब डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। कंट्रोल वेब को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS इज़ ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड बट इट प्रोवाइड्स पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अगर हमें HTML की डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंट करना है, तो हमें अगर CSS पता है तो हम अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली CSS इज़ कम्बाइंड विद द मार्कअप लैंग्वेज HTML। जो CSS है वो कंबाइन हो गई है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज HTML और XHTML के साथ। XHTML यानी एक्सटेंसिबल HTML। जब हमें बेसिक्स, क्योंकि HTML और CSS क्या होते हैं, बेसिक्स होती है दूसरी लैंग्वेजेस की, तो अगर हमें ये पता है तो हम दूसरी लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं उसको। जैसे जावास्क्रिप्ट, PHP और एंगुलर और बिकम आर ईजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब अगर हमें HTML और CSS आती है तो हम इसको ईजिली सीख लेंगे। एप्लीकेशंस क्या हैं CSS की? फर्स्ट है CSS सेव टाइम, हमारे टाइम को बचाता है, ठीक है। हमें बार बार कोड को नहीं लिखना पड़ता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम सिर्फ एक फाइल बनाते हैं और उसको हर पेज में लिंक कर देते हैं। यू कैन राइट CSS वंस, हम एक बार लिखेंगे, देन यूज सेम शीट इन मल्टीपल HTML, और सेम फाइल को हम हर एक पेजेस में लिंक कर। यू कैन डिफाइन अ स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट एंड अप्लाई टू, सेम चीज़ लिखी है। पेज लोड फास्टर, अगर हमने एक ही फाइल बनाई है और उसको हर पेज में लिंक कर रहे हैं, तो हमारे, आप देखो कि एक पेज में अगर 10 बार हेडिंग का यूज़ हुआ है और 10 की जगह हमने सिर्फ एक लाइन यूज़ लिंक कर दी है और वो फाइल अलग कर दी है, तो पेज का साइज़ कम हो जाएगा और वो मेमोरी में कम जगह लेगा। अगर साइज़ कम है वेबसाइट का, वेब पेज का, तो वो जल्दी लोड होगा, ठीक है। तो उसमें ईजी हो जाता है लोडिंग, पेज की लोडिंग। नेक्स्ट है इजी मेंटेनेंस है। टू मेक अ ग्लोबल चेंज सिंपली चेंज द स्टाइल, अगर हमें कोई चीज़ चेंज करनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी फाइल में चेंज कर देंगे, ठीक है, और वो ओवरऑल सारे पेजेस में चेंजेस दिख जाएंगे। सुपीरियर स्टाइल टू HTML से बेटर होता है, क्योंकि HTML तो सिंपल हमें स्ट्रक्चर बताता है वेब पेजेस का, ठीक है, और HTML में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। CSS का यूज़ करके ही स्टाइल दिया जाता है, तो बेटर होती है। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, हम किसी भी डिवाइस में ओपन कर ले HTML पेजेस को, ठीक है। हम वेबसाइट आप ओपन करते हो, फ़ोन में करते हो, लैपटॉप में करते हो, कंप्यूटर में, तो आपको व्यू एक ही जैसा दिखता है ना, मतलब चेंज तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी यानी हर एक डिवाइस पे कंपैटिबल है, यानी हम ईजिली उसको देख सकते हैं। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, एक ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स है। नाउ HTML एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डिप्रिकेटेड एंड इट इज़ बीइंग रिकमेंडेड। हाँ, अब देखो हर कोई क्या कहता है कि इस चीज़ पे फोकस किया जाता है कि आप HTML एट्रीब्यूट्स का कम यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू CSS आप यूज़ करोगे तो इतने सारे फ़ायदे हैं, टाइम बचेगा, ठीक है, मेंटेनेंस ईजी होएगी, अगर कोई चेंज करना है वो ईजिली कर लेंगे, तो हर जगह इसी चीज़ पे फोकस किया जाता है कि हम CSS का यूज़ करें एज़ कम्पेयर टू HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन था CSS का। थैंक यू।